लालू जी जब रेल मंत्री थे तो कई अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने लालू जी की तारीफ करते हुए उनके रेल प्रबंधन पर कई कई शोध किए थे। और आज के रेल मंत्री, उनका तो कहना ही अलग। और उस दौरान हुए नियुक्तियों को लेकर इस तरह से एक केस बनाया जाए। केस ठीक है, हम लोग तो सीबीआई, ईडी, आईटी, ये सब तो अब हम लोग का ममेरा चचेरा फेरा भाई है। पच्चीस मई को आईआरसीटीसी के केस के जो फाइनल आर्गुमेंट है वो सीबीआई 25 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट में, सीबीआई का जो स्पेशल कोर्ट है उसमें समाप्त करती। और आज का तारीख क्या है? मैं गलत नहीं हूं तो 13 अक्टूबर ही है ना। 13 अक्टूबर को चार्ज फ्रेम किया जाता है। इसका नोटिस कब सर्व होता है? जब बिहार विधानसभा का चुनाव का कार्यक्रम घोषित हो जाता है, आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है, उसके बाद आपके कार्य क्षेत्र में आपके कार्य अधिकार जो होते हैं, जब से चुनाव आचार संहिता लागू होता है और फैसला आ जाता है, उस बीच में कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्थान, कोई भी राजनीतिक दल चुनाव आयोग के खिलाफ किसी भी सक्षम न्यायालय में नहीं जा सकता। वो जब निर्णय आ जाता है उसके बाद 90 दिन के अंदर में आप जा सकते किसी भी एपेक्स को। तो क्या चुनाव आयोग के समय जब उनका पीरियड चल रहा है तो क्या कोई कोर्ट उस बीच में, जो प्रमुख राजनीतिक दल है बिहार का, सबसे बड़ा राजनीतिक दल है बिहार का, महागठबंधन का नेता है, उस पर आप चार्ज फ्रेम करवा सकते हैं? आप चार्ज फ्रेम पहले करवा लेते, 25 मई के बाद बहुत दिन लगा। जून में कर लेते, जुलाई में कर लेते, अगस्त में कर लेते, सितंबर में कर लेते। अक्टूबर में 1-2 तारीख को कर लेते। जिस दिन 10-10 हजार रुपए खाते में चल गए उस दिन चुनाव की घोषणा होती है। 3 बजे वोट ट्रांसफर होता है, 4 बजे चुनाव की घोषणा हो जाती है। तो अब महागठबंधन के साथ भाजपा ने जो एनडीए है वो चुनाव नहीं लड़ेगा। अब पूरा का पूरा सरकारी मशीनरी, जांच एजेंसियां, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये सभी चुनाव लड़ेंगे। फिर भी हम लोग तैयार हैं चुनाव लड़ने, क्योंकि फलाफल हम लोगों को मालूम है। ये हमला राजद पर और उसके नेतृत्व पर नहीं हुआ, ये हमला बिहार के अस्तित्व पर हुआ,
बिहार के अस्मिता पर हुआ है, देश के संविधान पर हुआ है। क्योंकि अभी से जिस प्रकार से चीजें बाहर आ रही, भाजपा नेताओं का वक्तव्य आ रहा, वो घोर आपत्तिजनक है। चार्ज फ्रेम होना एक्यूज्ड नहीं है, आरोप गठन होना ये बहुत स्पष्ट है कि अब सीबीआई जिस प्रकार से, और सीबीआई का स्पेशल कोर्ट, उस पर मेरा कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अब तो ट्रायल चलेगा, गवाह होगा, एक लंबा प्रोसीज्योर, और न्यायालय खुद सक्षम है, न्यायालय अपना न्याय करेगा। लेकिन विषय समय का, आज चार्जशीट तय किया गया, चार्ज फ्रेम किया गया, अब कब से ट्रायल शुरू होगा? 10 तारीख, मतलब चुनाव के अंतिम, जो द्वितीय चरण का जो अंतिम चुनाव होगा 11 को, उसके एक दिन पूर्व। ये क्या नैरेटिव सेट करता है? हम सुन रहे थे, ज्ञानेश जी नाम है शायद, बहुत ज्ञानधारी है चुनाव आयोग के, जो मुख्य चुनाव आयोग, कि फेयर फील्ड होगा, फेयरलेस इलेक्शन होगा, लेवल प्लेइंग ग्राउंड होगा। आप भी संवैधानिक संस्था है, सिद्ध नहीं करता है। दोष सिद्ध होगा जब संपूर्ण गवाही होगी, कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होंगी। मैं चुनाव आयोग से आज ये स्पष्ट मांग करने यहां बैठा हूं कि इस केस से संबंधित कोई भी बातें विपक्ष के राजनेता के द्वारा सार्वजनिक मंच से नहीं बोला जाए। दूसरा, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इसमें किसी को डिफेम करने के लिए कोई वक्तव्य ना छापा जाए, नहीं तो वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन होगा। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।